Hey guys, hello. So, in reasoning, we have already covered a few important topics. We understood seating arrangement, blood relations, clocks, calendars. But after this, the most important topic is something called syllogism. Okay. So, syllogism एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नए चैप्टर्स या नए कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट वन। तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझेंगे, जिससे इसके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएँगे। अब व्हाट डू यू मीन बाय सिलॉजिज्म? है ना? इसका नाम थोड़ा अजीब है सुनने में और क्या पढ़ने वाले हैं क्लियर नहीं है, राइट? सो सिलॉजिज्म इज़ जस्ट अ फैंसी वे ऑफ सेइंग कि मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। आई एम गोइंग टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन विथ यू और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं कुछ स्टेटमेंट्स दूँगा आपको, राइट? फिर आपको बताना है कि यार ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन व्हिच हैज़ बीन गिवन टू यू। सो इसको थोड़ा वेरिएशन भी आ सकता है इसमें। बट द की थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट यहाँ पे एक कॉमन स्ट्रक्चर रहता है दैट फर्स्ट यू हैव सर्टेन स्टेटमेंट्स एंड देन यू आर गिवन फ्यू कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन दैट। सो इसको आप स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कह सकते हो इफ सिलॉजिज्म सॉर्ट ऑफ सीम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। सो व्हेन आई एम कंपेयरिंग टू ऑल द सब्जेक्ट्स वी कवर्ड टिल नाउ इन रीजनिंग, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिलॉजिज्म से आए हैं एंड यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, राइट? तो अगर आप सिलॉजिज्म अच्छे से कर लोगे तो यू आर गिविंग योरसेल्फ द बेस्ट चांस इन रीजनिंग। शायद रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं, ठीक है? सो इसको ध्यान से करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है? नाउ थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो माई सेल्फ कार्तिक एंड आई क्लियर्ड यूपीएससी सीएसई इन 2017 और मेरा खुद का सी सैट में 160 प्लस स्कोर है एंड आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी अनदर एग्जामिनेशन विद टॉप 10 रैंक विच इज़ यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम विद एन AIR 5। सो द गोल इज़ कि जो भी मैंने इतने एग्जाम्स में लर्निंग गैदर की है उन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है? So that is the entire goal of this CSAT course and I am with the endeavor कि यार ये best CSAT course होना चाहिए and with that endeavor in mind I have prepared this course and similarly आज का lesson भी वैसे ही होगा कि आपकी GS की प्रिपरेशन तो साथ में होती ही रहेगी बट साथ में आप बस सम अमाउंट ऑफ टाइम आधा घंटा 1 घंटा निकालते रहोगे एंड दिस विल बी ओवर इन अ वेरी वेरी क्विक टाइम, ठीक है? तो सिलॉजिज्म के बारे में समझने से पहले एज आई टोल्ड एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वेन डायग्राम, ठीक है? सो वेन डायग्राम बहुत ही इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट है। इंट्यूटिव मतलब देख के ही समझ आ जाएगा इसका क्या मतलब है, राइट? तो अगर मैं लेट से एक सर्कल बनाऊं, इसको मैं बोलूं कि मैमल्स, मतलब ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है सारे मैमल्स को जो इस दुनिया में है, ठीक है? फिर मैंने ये बनाया, फिर मैंने लिखा ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है ह्यूमंस, ठीक है? तो इससे आपको लॉजिकली क्या समझ आ रहा है कि यार सारे मैमल्स हैं और उनमें से कुछ मैमल्स ह्यूमंस हैं, राइट? और सारे ह्यूमंस मैमल्स ही हैं, इजंट इट? सो ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स, राइट? हम सब मैमल्स हैं बिकॉज वी गिव बर्थ एंड वी डू नॉट ले एग्स। सो इसीलिए ह्यूमंस आर अ टाइप ऑफ मैमल्स। इसलिए मैमल्स का जो बड़ा सर्कल है जिसमें सारे मैमल्स आएंगे उसका एक छोटा सा पार्ट होगा ह्यूमंस, ठीक है? इसको थोड़ा और मे बी और एक फन वे में समझते हैं कि लेट्स से यू हैव टू सेलेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट टीम, राइट? लेट्स से इंडियन क्रिकेट टीम। सो लेट्स से सबसे पहले स्क्वाड सेलेक्ट करने से पहले वी हैव शॉर्टलिस्टेड इनटू 50 मोस्ट प्रोबेबल पीपल कि यार ये 50 लोग हैं जिसमें से मुझे चुनना होगा स्क्वाड, ठीक है? सो लेट्स से दिस इज द प्रोबेबल पीपल कि इनमें से ही टॉप क्रिकेटर्स हैं, आई हैव टू सेलेक्ट 15 आउट ऑफ दीज, ठीक है? फिर आउट ऑफ दिस 50 लेट्स से वी हैव सेलेक्टेड अ स्क्वाड ऑफ 15 पीपल, ठीक है? अब इस स्क्वाड में लेट्स से there are two primary skills in cricket, right? So people who know how to bat is this circle and people who know how to bowl is this circle, ठीक है? अब जो लोग बोल कर सकते हैं वो इस सर्कल में आएंगे, ठीक है? और जो लोग बैटिंग कर सकते हैं अच्छे से वो इस सर्कल में आएंगे।
अब यहाँ पे जो दोनों सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, दिस शोज द पीपल हु कैन बैट एंड बॉल वेल, बोथ, दोनों काम कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स ऑलराउंडर। ठीक है, तो ऐसे आपको वेन डायग्राम्स को समझना है, क्योंकि मैं पहले ये स्क्वाड इसका पार्ट है, अब मैं उन स्क्वाड में जो बैटर्स हैं और बॉलर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो इनडायरेक्टली अगर आप ये भी देखोगे तो सारे जो बैट्स इन प्रोबेबल्स की लिस्ट में भी कुछ बैट्समैन रहे होंगे, राइट, और कुछ बॉलर्स रहे होंगे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो है कि अगर स्क्वाड के अंदर बैटर्स और बॉलर्स दिखाने हैं, सो हाउ डू आई गो अबाउट इट। ठीक है, फिर हम ये सोच सकते हैं कि चलो हाउ मेनी आर अपियरिंग इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, फिर इसके साथ में चलो फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम भी हो रहा है। ठीक है, तो कुछ बच्चे होंगे जो दोनों में अपीयर कर रहे हैं, राइट। सो व्हेन यू आर राइटिंग सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स, आई मीन यू कैन आल्सो राइट द फॉरेस्ट सर्विसेज प्रीलिम्स, राइट। सो दीज आर द स्टूडेंट हु एक्चुअली आर अप्लाइंग, हु वांट टू क्लियर एंड वांट टू राइट फॉर बोथ द एग्जाम्स, राइट। तो ये एक तरह से ओवरलैप हो गया इन दोनों का। ठीक है, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फॉरेस्ट सर्विस के लिए मेनली प्रिपेयर कर रहे हैं एंड कुछ सिविल सर्विस के लिए केवल मेनली प्रिपेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं इंटेंशन समझा रहा हूँ कि कुछ बच्चे होंगे जिनका इंटेंशन दोनों क्लियर करने का होगा, कुछ का केवल ये, कुछ का केवल ये। सो इस तरह वी कैन सॉर्ट ऑफ थिंक अराउंड इट। और ओवरलैप अगर दो चीज़ें करती हैं, मतलब ये है कि इन दोनों में कुछ लोग कॉमन है, कुछ चीज़ें कॉमन है। सिमिलरली अगर ओवरलैप नहीं करते, मतलब कुछ चीज़ें कॉमन नहीं है, राइट। जैसे अगर मैं बोलूँ दिस इज द पॉपुलेशन विच ऑफ एज लेस देन 25, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ एज ग्रेटर देन 25, अब इन दोनों में ओवरलैप नहीं हो सकता, राइट। तो इनका ओवरलैप कभी नहीं आएगा, एंड दैट इज द रीजन वाई इन दोनों में आप देखोगे कि देर विल बी जीरो ओवरलैप। ठीक है, तो ऐसे हम डायग्राम्स बनाएंगे सर्कल्स के फॉर्म में, और उसके ओवरलैप और नॉन ओवरलैप ऐसी चीजें यूज करके वी आर गोइंग टू ट्राई एंड सॉल्व क्वेश्चंस। आप आराम से just lay back, just focus on what I'm going to explain in the form of questions, notes बनाते रहो साथ में, and this will be very very clear। अब मुझे कमेंट्स में बताओ एक अच्छा एग्जांपल दो वेन डायग्राम का जहाँ पे दो वेन डायग्राम्स ओवरलैप करते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर इन द कमेंट्स यू लेट मी नो वेन डायग्राम विथ वेयर टू सर्कल्स ओवरलैप। ठीक है, तो इस केसेस सोचो और समझाओ। ठीक है, जहाँ पे दो सर्कल्स ओवरलैप करते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताना है, आई जस्ट सी वेदर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सो सिलॉजिज्म में सारे क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं है कि वेन डायग्राम यूज हो ही हो, सम आर एक्चुअली ईजियर, उसके बिना भी कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट विद द ईजियर क्वेश्चंस एंड धीरे धीरे वी आर गोइंग टू बिल्ड अप एंड लर्न अबाउट वेन डायग्राम्स। ठीक है, सो एक क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम क्लेम टू हैव सीन यूएफओस। अच्छा, कुछ लोगों ने क्लेम किया है, तो क्या जरूरी है कि यूएफओस ही देखे हैं? इट्स नॉट ट्रू, राइट, मतलब दे हैव जस्ट क्लेम्ड। ठीक है, लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉसिबिलिटी, मतलब ये पॉसिबल भी है, बट अभी हम कह नहीं सकते कि जरूरी है कि लाइफ है, राइट। इट्स अ केस, इट इज अ पॉसिबिलिटी, इट मे एग्जिस्ट, इट मे नॉट एग्जिस्ट, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लाइफ नहीं है वहां पे फॉर श्योर। वॉट वी आर सेइंग इज कि हो सकता है लाइफ हो। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, वॉयज टू स्पेस इज नाउ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। ठीक है, तो ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये प्रॉपर फैक्ट है। तो ये क्योंकि एक ओपिनियन है कुछ लोगों का क्लेम का, तो मैं ये नहीं कह सकता ज़रूरी है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट ये ज़रूरी है कि दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, अब इसके बेसिस पे वी व्हाट कैन वी कंक्लूड, यूएफओस आर हेवनली बॉडीज, क्या ये लिखा है कहीं स्टेटमेंट पे? अब यहाँ सिलॉजिज्म में आपको बाहर का नॉलेज कट करना है, राइट, फोकस ओनली ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन। ठीक है, आप केवल दिए हुए स्टेटमेंट्स पे ही ध्यान दो, don't focus too much on, no, in fact don't focus on the things which you learned from outside world, right। अब यूएफओस और हेवनली बॉडीज कहीं लिखा ही नहीं है, आई कैनॉट इन्फर दिस, राइट। यहाँ बात की है बट यहाँ यूएफओस की बात नहीं की है, या वी हैव टॉक्ड अबाउट हेवनली बॉडीज, सो दिस इज रॉन्ग। यूएफओस आर सेंट फ्रॉम अदर हेवनली बॉडीज, ये भी नहीं लिखा है।
सम लिविंग स्पीशीज इन अदर हेवनली बॉडीज आर मोर इंटेलिजेंट देन मैन। अब हो सकता है ये ट्रू हो, रियल लाइफ में ट्रू हो, बट यहाँ के स्टेटमेंट से तो मैं नहीं कह सकता ना। सो दिस इज वाई दिस इज रॉन्ग। नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट द यूएफओस। हाँ हाँ, मतलब हमको तो ऐसी चीज कुछ भी डेफिनेट चीज यहाँ बताई ही नहीं है यूएफओस के बारे में। यहाँ और यहाँ यूएफओस का मेंशन ही नहीं है। और यहाँ पे हमें बस ये पता है कि क्लेम किया है कुछ लोगों ने यूएफओस देखने के बारे में, राइट। सम पीपल हैव जस्ट क्लेम्ड। अब क्लेम की वजह से हम कुछ कह थोड़ी सकते हैं कि वो सच है नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा नया अप्रोच है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बट मेक श्योर यू आर फोकसिंग वेल। बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज आज हम सॉल्व करेंगे, लाइक अराउंड 8-9 आराम से। तो ले बैक अच्छे से ध्यान से समझो, एंड वी आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर टुडे। ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन के बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नन बट स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द क्लब। अच्छा, मतलब अगर कोई क्लब है उसके सारे मेंबर स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो 100% मेंबर्स आर स्टूडेंट्स। मतलब और कोई मेंबर नहीं है, टीचर पेरेंट कोई मेंबर नहीं, केवल स्टूडेंट्स ही मेंबर्स हैं। सम मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड। ठीक है, तो लेट्स से ये सारे क्लब के मेंबर्स हो गए। ठीक है, इनमें से कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, तो अगर मैरिड लोग की ये दुनिया है तो उसमें से कुछ लोग हैं जो क्लब के मेंबर भी हैं, राइट। सो दीज आर द पीपल हु आर इन द क्लब एज वेल एज दे आर मैरिड। ठीक है, ऑल मैरिड पर्सन्स आर इनवाइटेड फॉर डांस। तो जो भी मैरिड पर्सन्स हैं जो यहाँ पे हैं वो सारे डांस के लिए इनवाइटेड हैं। ठीक है, और हमें ये पता है कि क्लब के सारे मेंबर स्टूडेंट्स हैं, राइट। ठीक है, मतलब अगर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो उन्हीं स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स में भी होंगे जो क्लब के पार्ट हैं, राइट। बट स्टूडेंट्स के सर्कल के बाहर नहीं जाएगा क्लब का सर्कल। क्यों? क्योंकि क्लब के सारे मेंबर स्टूडेंट्स हैं, राइट। ये जरूरी नहीं है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर द मेंबर्स ऑफ द क्लब, दिस इज नॉट नेसेसरी, बट ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लब आर स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसलिए स्टूडेंट्स के सर्कल में क्लब का सर्कल में भी एक उसका एक पार्ट हो। ठीक है, अब इससे हम क्या कह सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर डांस, नॉट रियली, केवल मैरिड स्टूडेंट्स, राइट। तो ये गलत है। ऑल मैरिड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लब आर इनवाइटेड फॉर डांस, दिस सीम्स करेक्ट, क्योंकि मैरिड स्टूडेंट्स जो क्लब के पार्ट हैं वो भी यही है, राइट। सो दिस सीम्स करेक्ट, यही यही सेम ही लोग हैं, राइट। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड पर्सन्स, नहीं, हम देख सकते हैं कि केवल इतने लोग मैरिड हैं, राइट, द वंस आई हाइलाइटेड है, ये बाकी तो अनमैरिड है। सो दिस इज रॉन्ग। नन ऑफ द अबव कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, दिस इज रॉन्ग बिकॉज हमें पता है कि यार बी तो सही है। ऑल मैरिड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लब आर इनवाइटेड फॉर द डांस। ठीक है, तो कैसे आप देख रहे हो, डायग्राम देख के बहुत ईजी हो गया है सॉल्व करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखो, राइट डाउन ऑन दिस, राइट डाउन दीज ऑन योर ओन। Okay, don't just see the screen and then conclude. Okay, examine all the following statements. All colors are pleasant, acha. Some colors are pleasant, okay. No color is pleasant, acha. Or some colors are not pleasant, okay. Given that statement 4 is true, what can be definitely concluded? Okay, ठीक है, कि 4 ट्रू है, इसके बेसिस पे 1 2 3 में से बताना है कौन सा पक्का सही है। ठीक है, एक एक करके स्टेटमेंट्स ही देख लेते हैं, देन इट बिकम्स इजियर टू गो थ्रू द ऑप्शंस। ठीक है, इफ सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट कैन आई से ऑल कलर्स आर प्लेजेंट? ये तो गलत है ना, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। इफ सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट, ऑल कलर्स आर प्लेजेंट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट, उसके बाद है सम कलर्स आर प्लेजेंट। अब ये जरूरी नहीं है सच हो, राइट। दिस कैन बी ट्रू, कैन नॉट बी ट्रू। ओके, एंड नो कलर इज प्लेजेंट। ठीक है, अब कुछ कलर्स प्लेजेंट नहीं है तो हो सकता है कोई भी कलर प्लेजेंट ना हो सकता है कुछ हो। अगेन दिस इज नॉट समथिंग वी कैन कंक्लूड, राइट। बट ऑल कलर्स आर प्लेजेंट तो पक्का गलत है, क्योंकि कुछ कलर्स नहीं है प्लेजेंट। तो क्लियरली डी ऑप्शन अगर है तो आई कैन जस्ट गो फॉर डी, क्योंकि वन इज डेफिनेटली फॉल्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप जस्ट कॉमन सेंस यूज करो, यू कैन सॉल्व इट।
ठीक है? सो अब हम यहाँ से जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू यूज़ वेन डायग्राम अ बिट मोर, ओके? सो अभी तक के क्वेश्चंस में मे बी वेन डायग्राम के स्किल और टेक्नीक ना भी यूज़ करो, अब कर लोगे, बट अब जो क्वेश्चंस है वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, राइट? एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक योर लर्निंग ईज़ियर, करना चाहिए, ठीक है? स्टेटमेंट्स, सम मेन आर ग्रेट, अच्छा, एंड सम मेन आर वाइज, ओके। सो कुछ मेन हैं जो ग्रेट है, अगर ये मेन है और ये ग्रेट लोगों का सर्कल है, ठीक है, तो कुछ मेन ग्रेट है, ओके। फिर हमें पता है अगर ये मेन है और ये वाइज लोगों का सर्कल है तो कुछ मेन वाइज है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं मेन आर ईदर ग्रेट और वाइज, अच्छा, मतलब ये कह रहा है या तो मैन और मैन, या तो मैन ग्रेट होगा या वाइज होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है, राइट? आई मीन दिस इज़ नॉट नेसेसरी। व्हाई? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग हो जो नाइदर ग्रेट हो नाइदर वाइज हो। जैसे मान लो अगर मैं सर्कल ऐसे बनाऊं, जैसे इस ये स्टेटमेंट वन है, अगर ये ग्रेट का सर्कल है, यहाँ पे मैंने देखा सम मैन आर ग्रेट, और यहाँ पे मान लो सम मैन, ये वाइज का सर्कल है, सो दिस विल शो सम मैन आर वाइज, ठीक है। सो ये हाइलाइटेड एरिया उनको दो शो कर रहा है जो मैन ग्रेट है, और ये हाइलाइटेड एरिया हाईलाइट कर रहा है वो मैन जो वाइज है। तो देखो बीच के जो मैन हैं, दे आर द पीपल हु आर नाइदर ग्रेट नाइदर वाइज, यहाँ पे जो है, राइट? तो ऐसा तो है नहीं कि ये सही है, राइट? देर कैन बी अ फ्यू मैन हु आर नाइदर ग्रेट नाइदर वाइज, राइट? सेकंड पार्ट इज सम मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइज, जो अभी मैंने कहा कि ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ मेन है हु आर नाइदर ग्रेट नाइदर वाइज, बट क्या ये भी सही है? इज दिस ऑल्सो करेक्ट? नहीं, जरूरी नहीं है। हो तो सक दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। अब ये हो सकता है ना, ये मैन का सर्कल है, तो हो सकता है कि आधे जो वाइज लोग हैं, आधे मैन लेट से कई सारे वाइज हैं और कई सारे, मैंने ऐसे बना दिया, ग्रेट है। तो ऐसा कोई बचे ही ना जो ना कि ग्रेट है ना कि वाइज है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, राइट? ऐसे भी तो हो सकता है, isn't it? मतलब there are many ways of drawing this, but ज़रूरी नहीं है कि if some men are great some men are wise, मतलब मान लो 100 लोग हैं, so if I say 50 लोग wise हैं और बाकी जो 50 बचे हैं वो great हैं, तो तो नाउ आई डोंट हैव इवन अ सिंगल पर्सन हु इज नाइदर ग्रेट नाइदर वाइज, ये पॉसिबल तो है ना? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, करेक्ट? तो हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट किसी केस में कंडीशन में हो, बट कंपल्सरी नहीं है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है? तो इस स्टेटमेंट को और इसको समझने के लिए आपको अच्छे से डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे और डिफरेंट केसेस सोचने पड़ेंगे, ठीक है? एक केस ये भी हो सकता है ये सारे मैन का सर्कल है, ये ग्रेट का सर्कल है और ये वाइस का सर्कल है। तो हो सकता है कुछ मैन हो जो ग्रेट भी है वाइस भी हैं, कुछ केवल ग्रेट है, कुछ केवल वाइस हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पे भी सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो जस्ट थिंक अराउंड दीज थिंग्स, सर्कल अलग अलग तरह से बना के देखो, सोचो। थिंकिंग इज द की, ओके? सो ऐसे बनाओ आराम से। इसीलिए आज मैंने ज्यादा क्वेश्चंस पिक किए हैं, बिकॉज आई नो दैट दिस माइट बी स्लाइटली न्यू फॉर यू, but once you write and once you draw accordingly this will become easier. It is not as difficult as it looks, ठीक है? और मेन बात क्या है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन पे आओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। अब ये एक चीज का ध्यान रखो कि रियल लाइफ में तो ये ट्रू है ही नहीं, राइट? इन रियल लाइफ दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, बट यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड ओनली द स्टेटमेंट्स गिवन हेयर, इनको सच मानते हुए बातें करनी है, बाहर का इंफॉर्मेशन भूल जाना है, ठीक है? कह रहे सम रैट्स आर कैट्स, अच्छा, तो अगर ये रैट का सर्कल है और ये कैट का सर्कल है, तो कुछ रैट्स हैं जो कैट्स हैं, ठीक है? सम कैट्स आर डॉग्स, अच्छा, तो ये अगर कैट्स हो गए ये डॉग्स हो गए, तो कुछ कैट्स हैं जो डॉग्स हैं। नो डॉग इज अ काउ, ओके, सो अगर ये डॉग का सर्कल है और ये काउ का सर्कल है, तो ये दोनों में कभी भी कोई ओवरलैप नहीं आएगा, ठीक है? अब इनके बेसिस पे हम इन सबको जोड़ भी सकते हैं एक दूसरे से, राइट? सो वी हैव टू थिंक, एक एक ऑप्शन देख के हम देखेंगे कि हाउ कैन वी कंबाइन दीज डायग्राम्स, ठीक है? पहला कंक्लूजन, नो काउ इज अ कैट।
क्या ये हम कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि नो डॉग इज़ अ काऊ, बट काऊ तो कैट हो सकता है। जैसे मान लो इस सर्कल पे, इस वाले फिगर पे मैं मॉडिफाई करूँ, तो ये तो मुझे पता है सम कैट्स आर डॉग्स, राइट? और हमें पता है नो डॉग इज़ अ काऊ, बट ये तो हो ही सकता है ना, काऊ। क्योंकि डॉग का कैट से ओवरलैप है, डॉग का काऊ से नहीं है, बट काऊ का कैट से ओवरलैप तो हो ही सकता है। सो नो काऊ इज अ कैट, क्या ये जरूरी है ऐसा हो? नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। इट इज पॉसिबल दैट सम काउस आर कैट्स, राइट? ठीक है, तो ये सही नहीं है। नो डॉग इज अ रैट, ये भी हम कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो हो सकता है कि जैसे ये कैट्स हैं, ये डॉग्स हैं, ठीक है? अब रैट्स और कैट्स का कुछ ओवरलैप तो था ना, तो अगर वो ओवरलैप इस तरह से हुआ तो कुछ डॉग्स रैट्स हो तो गए, राइट? इजंट इट? सम डॉग्स आर कैट्स एज वेल एज रैट्स। इसको रियल लाइफ से मत समझो कि ऐसे रियल लाइफ में ये हो नहीं सकता, वी ऑल नो दैट, बट केवल क्वेश्चन से समझो, ठीक है? तो ऐसे तो हो ही सकता है कि कुछ रैट्स कैट्स हैं, बट साथ साथ कुछ रैट्स डॉग्स भी हो गए, ये बिल्कुल हो सकता है। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता। एंड फाइनली सम कैट्स आर रैट्स, हाँ ये हमेशा सच होगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू। अगर कुछ रैट्स कैट्स हैं एज स्टेटमेंट वन, तो कुछ कैट्स भी तो रैट्स हुए सेम डायग्राम से, राइट? सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि ये हमेशा सही है। सो आई हैव टू गो विथ ओनली ऑप्शन सी, ठीक है? कंक्लूजन की बात हो रही है, तो जो भी कंक्लूजन है वो पक्का सही होना चाहिए, ये नहीं कि ये भी हो सकता है। सकता पे नहीं जाना है, वी हैव टू सी वेदर दिस इज डेफिनेटली द केस, नॉट वेदर दिस इज पॉसिबल, ठीक है? पॉसिबिलिटी पे नहीं बात करनी है, ये बताना है कि यार ये पक्का है या नहीं है, ठीक? ओके, आप अब इस पे आ जाओ। नो, दीज आर रीसेंट क्वेश्चंस, राइट? सो आप देखोगे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मे बी स्लाइटली टेम्परामेंट टेस्ट हो रहा है, स्टेटमेंट ज़्यादा लिखे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर टेस्टिंग द सेम थिंग, ठीक है? यही वो आपको बता रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स। रियल लाइफ में सच ना भी हो, बट आपको इनको सच मानते हुए सॉल्व करना है, ठीक है? Read all the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follow from the statements, ठीक है? क्लियर है? पहला स्टेटमेंट है ऑल पेन्स आर बुक्स, मतलब अगर ये पेन का सर्कल है, ठीक है, तो पेन का सर्कल बुक के सर्कल के अंडर ही लाई करेगा। क्यों? क्योंकि सारे पेन्स बुक्स हैं, ठीक है? ये बुक्स हैं, जरूरी नहीं है कि सारे बुक्स भी पेन्स हों, ठीक है? इसलिए आई हैव लेफ्ट दिस एरिया है। बट ऑल पेन्स आर बुक्स, मतलब जो पेन का सर्कल है वो बुक के सर्कल का एक पार्ट होगा, ठीक है? नो चेयर इज अ पेन, अच्छा, अब एक चेयर का सर्कल है, वो पेन के सर्कल से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसके कई तरीके हैं। या तो मैं ऐसे बना दूं चेयर का सर्कल, ठीक है? या तो हम क्या कर सकते हैं, चेयर का सर्कल मे बी समथिंग लाइक दिस भी हो सकता है कि बुक्स के साथ ओवरलैप है, ठीक है? बट पेन के साथ कोई ओवरलैप नहीं है, ये बात तो फिक्स है, ठीक है? या फिर ये भी हो सकता है कि चेयर का सर्कल भी बुक के सर्कल के अंदर ही हो पूरी तरह, मे बी दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? बट वॉट इज डेफिनेटली ट्रू इज चेयर और पेन का कोई ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है? और सारे पेन्स बुक्स के सर्कल के अंदर ही आएंगे, ठीक है? इन ऑल द थ्री पॉसिबिलिटीज। अब इसके बेसिस पे हमें बताना है ऑल चेयर्स आर बुक्स, नॉट कंपल्सरी, राइट? केवल इस केस में ऑल चेयर्स आर बुक्स है, यहां और यहां तो है ही नहीं, ठीक है? सम चेयर्स आर पेन्स, ये तो पक्का गलत है, नो चेयर इज अ पेन लिखा है, राइट? ऑल बुक्स आर चेयर्स, नॉट नेसेसरीली, राइट? जरूरी नहीं है ऐसा हो, इनफैक्ट ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ बुक्स तो पेन्स हैं, राइट? सम बुक्स आर पेन्स एंड पेन्स कैन नॉट बी चेयर्स, सो ऑल बुक्स कैन नेवर बी चेयर्स, ठीक है? और फाइनली नो चेयर इज अ बुक, नो चेयर इज अ बुक, क्या हम कह सकते हैं कि यही केस होगा हमेशा? नहीं, केस 2 और केस 3 में तो कुछ चेयर्स बुक्स हैं, राइट? सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो द आंसर इज एक्चुअली नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है?
सो ऑल बुक्स आर चेयर्स तो हो नहीं सकता, खुद सोचो। ऑल बुक्स आर चेयर्स कैसे होगा, राइट? क्योंकि कुछ बुक्स तो पेन्स ही हैं, राइट? और पेन्स चेयर्स हो नहीं सकते, ठीक है? तो ऐसे आप सर्कल्स में, केसेस में मैंने बना लिया, नाउ इट बिकम्स ईज़ियर टू थिंक। अगर मैं केसेस में नहीं बनाता, थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता, ठीक है? नाउ अब यहाँ तक आ ही गए हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन एक्सेस दिस कंप्लीट सीसैट कोर्स एट अ सिंगल प्लेस एट kalam.in/upsc-csat-2024, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है? तो इसको मैंने शेयर कर दिया है। बढ़िया से एक ही जगह आप सारे यहाँ पे जाओगे, वीडियोस, थियोरी, क्वेश्चंस, सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा एज अ कंप्लीट कोर्स। सो मेक श्योर यू यूज दिस, एंड ऑफ कोर्स दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? सो इस लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन करो, एंड यू कैन गेट स्टार्टेड राइट नाउ, ठीक है? अब इसको छोड़ के एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव वी हैव स्टार्टेड, एंड द थिंग इज, इट इज कॉल्ड 100 days PYQs चैलेंज। तो 100 दिन में आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको कवर करने हैं, तो यू कैन नॉट मिस दिस चैलेंज। नाउ दिस, सॉल्विंग दीज PYQs इन द लास्ट 3-4 months ऑफ माई प्रेप, मुझे कम से कम 15-20 मार्क्स का फायदा हुआ है हर बार प्रीलिम्स में, एंड आई क्लियर्ड ईच एंड एवरी टाइम। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि आप बस एवरी डे योर, आपको मैं टेस्ट के फॉर्म में शेयर करूँगा क्वेश्चंस, 10 मिनट निकाल के आपको टेस्ट देना है। शाम को मेरे साथ और अर्पिता मैम, विमल सर के साथ विल बी मीटिंग फॉर हाफ एन आवर मैक्स, ठीक है? तो दिन में 30-40 मिनट अगर आप निकालोगे, ना केवल आपके सारे PYQs कवर होंगे, बट along with that it will help you in revision, it will help you in syllabus completion, it will help you in understanding the new pattern, नए पैटर्न से क्वेश्चन कैसे हैं, एंड वी ऑल्सो एक्सप्लेन कि यार आगे अभी क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, हाउ कैन यू प्रेडिक्ट, ठीक है? क्योंकि आपको हम क्लियरली दिखाएंगे कि आगे हमेशा कोई क्वेश्चन एक ट्रेंड से आता है, कि पिछले 2-3 साल के पेपर्स से समझेंगे कि अभी आगे क्या आ सकता है, राइट? सो ये सारी डेप्थ में एनालिसिस आपको चाहिए, एंड मेक श्योर यू डू नॉट मिस दिस, क्योंकि प्रीलिम्स में एक-एक मार्क बहुत कीमती है, और PYQs मतलब हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब केवल थोड़ा-सा इस पे इन्वेस्ट करोगे टाइम, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। सो आई हैव शेयर्ड द लिंक हाउ टू जॉइन दिस इन द डिस्क्रिप्शन एज़ वेल, सो डू नॉट मिस दिस। अच्छा, अब हम आते हैं बैक टू क्वेश्चंस, ठीक है? तो इसीलिए आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पिक किए हैं, बिकॉज़ आई डू अंडरस्टैंड पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो थोड़ा-सा नया लग सकता है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ठीक है? सेम चीज़ है, ये डॉक्टर का सर्कल है, ये टीचर का सर्कल है, कुछ लोग हैं जो दोनों हैं, ठीक है? ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, मतलब टीचर्स का सर्कल अगर ये है, तो इंजीनियर्स के सर्कल का पार्ट है टीचर का सर्कल, ठीक है? ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, मतलब इंजीनियर्स का जो सर्कल है वो साइंटिस्ट के सर्कल के अंदर आएगा, ठीक है? और हमें ये पता है डॉक्टर का सर्कल का टीचर कैसे ओवरलैप है, बट आई डोंट नो कि एग्जैक्टली केवल सर्कल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, या पूरा है, वी डोंट नो दैट येट, ठीक है? तो इन दो फिगर्स से वी कैन अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सॉल्व। सम साइंटिस्ट्स आर डॉक्टर्स, यस, बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि सम साइंटिस्ट्स आर टीचर्स एंड सम टीचर्स आर डॉक्टर्स। जैसे मैंने डॉक्टर का ऐसे बनाया सर्कल, राइट? ऐसे ही कुछ बनेगा, इजंट इट करेक्ट? या फिर इवन मैं ऐसे बनाऊं, कैसे भी बनाऊं, तो कुछ डॉक्टर्स तो आएंगे ही ना जो टीचर्स हैं। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, एंड ऑल टीचर्स आर engineers, and all engineers are scientists, so some scientists are doctors, ठीक है? ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ये बात तो गलत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो, लाइक इन दिस फिगर इफ यू सी, कुछ इंजीनियर्स हैं ना जो डॉक्टर्स नहीं है, ये वाला पूरा एरिया क्या है जो डॉक्टर्स नहीं है, राइट? करेक्ट? तो ये गलत है। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, यस, ये सही है, क्योंकि सम टीचर्स आर डॉक्टर्स एंड सम इंजीनियर्स आर टीचर्स, राइट? तो इसीलिए सम इंजीनियर्स बिकम डॉक्टर्स, तो ये भी सही है। अगेन रियल लाइफ में हो सकता है ये ट्रू ना हो, बट यहाँ पे आपको सोचना है।
सो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, सो आई विल गो विथ ऑप्शन सी। ओके, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद अब तो समझ आ गया होगा कि कैसे बनाना है, राइट? चलो एक और करते हैं क्वेश्चन। सम रेडियोस आर मोबाइल्स, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस। मतलब ये रेडियो है, सम रेडियोस आर मोबाइल्स, ठीक है। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, मतलब मोबाइल्स का क्या है कि कंप्यूटर्स के अंदर आएंगे सारे मोबाइल्स, ठीक है, ये इसका है। सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, अच्छा, अब वॉचेस का जो सर्कल है वो इससे इंटरसेक्ट करेगा। अब हमें ये नहीं पता कि मोबाइल से भी इंटरसेक्ट करेगा, हमें ये नहीं पता कि क्या ये रेडियो से भी इंटरसेक्ट करेगा, हमें नहीं पता, बट एक सर्कल है लेट्स से अभी ऐसे जो इंटरसेक्ट करेगा सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें बताना है क्या सम रेडियोस आर वॉचेस, क्या ये ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि अगर ऐसे आता है सर्कल वॉचेस का, तो वॉचेस का और रेडियो के सर्कल में कोई ओवरलैप ही नहीं है। बट अगर वॉचेस का सर्कल मैं ऐसे बनाऊं तो ओवरलैप आ जाता, राइट? करेक्ट, तो ये नहीं कह सकते। सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, ये भी हम नहीं कह सकते, राइट? देखो मोबाइल का सर्कल यह है, अगर इसको मैं वॉचेस का सर्कल बनाता, राइट, अगर मैं वॉचेस का सर्कल ऐसे बनाता दैट सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, तो ये अगर वॉचेस का सर्कल होता तो कोई ओवरलैप ही नहीं है, सम मोबाइल्स आर वॉचेस, राइट? करेक्ट, इन इन दोनों सर्कल का कोई ओवरलैप ही नहीं है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है, सही है। सो आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू, ठीक है। सम रेडियोस आर मोबाइल्स, ये ओवरलैप आ गया ये वाला, ठीक है, ये पूरा। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, मोबाइल को कंप्यूटर के सर्कल के अंदर डाल दिया, ठीक है। सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, तो ये है, ठीक है। अलग अलग केसेस में डायग्राम्स बना के सोचो क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं और कैसे सर्कल को मैं मूव कर सकता हूँ। दैट थॉट प्रोसेस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। ये देखते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर ब्लैक। अच्छा, सो ऑल कैट्स आर डॉग्स मतलब ये कैट्स हैं और ये लेट्स से डॉग्स का सर्कल है। सो सारे कैट्स डॉग्स के सर्कल पे ही आए हैं, के अंदर ही आएंगे, राइट? ऑल कैट्स आर ब्लैक, तो ये सारे कैट्स ब्लैक भी हैं, ठीक है, क्लियर है। सारे कैट्स ब्लैक भी हैं, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, ऑल कैट्स आर ब्लैक, ठीक है। अब कंक्लूजन वन है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि हमें पता है कि सारे कैट्स तो ब्लैक है, बट ये जो डॉग्स हैं जो कैट्स नहीं हैं, जो अभी मैंने हाईलाइट किया, दीज आर द डॉग्स विच आर नॉट कैट्स। उनके कलर के बारे में तो कुछ नहीं पता है, ये ब्लैक भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, सो दिस इज नॉट करेक्ट, आई कांट डेफिनेटली से दिस, राइट? कंक्लूजन टू, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, ये भी हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि चलो सारे कैट्स तो ब्लैक हैं, राइट, बट हो सकता है कि जो बचे कुचे डॉग्स है ये सारे भी ब्लैक ही हों, राइट? इनके कलर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, दे कैन बी ब्लैक, दे कैन नॉट बी ब्लैक, राइट? तो ये कहना कि ये सारे ब्लैक हैं ये भी गलत है, ये कहना कि ये ब्लैक नहीं है ये भी गलत है, राइट? इजंट इट? ठीक है, क्लियर है। सो ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये सर्कल डॉग्स के सर्कल के अंदर आया, ऑल कैट्स आर ब्लैक, ठीक है, बट इनके बाहर, इसके बाहर यहाँ पे जो है इनके कलर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, सो आई कांट एक्चुअली, विच ऑफ द कंक्लूजन फॉलोस, नाइदर एक्चुअली, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, हमें पता है मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए अच्छा है। ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या ये कह सकते हैं? नॉट रियली, राइट? क्योंकि मॉर्निंग वॉक से हेल्थ अच्छी होती है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि केवल मॉर्निंग वॉक से ही हेल्दी पीपल हो, किसी और तरीके से भी तो हेल्दी हो सकते हैं, राइट? सो ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ऑल इज नॉट करेक्ट। मॉर्निंग वॉक इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अगेन ये भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि एसेंशियल, ये थोड़ी लिखा है कि मॉर्निंग वॉक करे बगैर आप हेल्दी हो ही नहीं सकते, ये लिखा है कि मॉर्निंग वॉक करने से आप हेल्थ का फ़ायदा होता है, ये नहीं लिखा है कि मॉर्निंग वॉक करना ज़रूरी है अच्छे हेल्थ के लिए, देयर इज़ अ डिफरेंस, तो ये दोनों सही नहीं है। सो विच आर वैलिड कंक्लूजन्स, अगेन नीदर आर करेक्ट, ठीक है,
तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक हेयर, है ना, सोचना है यहाँ पे। सो नाउ आई हैव सॉल्व एक्चुअली कपल ऑफ होमवर्क फॉर यू। क्यों? क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन हाउ डू यू गो अबाउट इट। बट मुझे यहाँ पे आपसे क्या चाहिए, आई जस्ट वांट यू टू सॉल्व दीज एंड सेंड मी द फोटोग्राफ्स ऑफ द सर्कल्स, क्योंकि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट? तो वेन डायग्राम्स अलग से बनाओ, मुझे और भेजो और क्या कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है? नाउ द रीजन आई हेल्प्ड यू आउट हेयर इज कि आप थोड़ा और इजीली सोच सको, सॉल्व कर सको, राइट? एंड फाइनली ये जो क्वेश्चन है, दिस इज लाइक द कंप्लीट होमवर्क जहाँ पे मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। आई वांट यू टू थिंक इंडिपेंडेंटली, ठीक है? Now, मुझे कमेंट्स में, ईमेल में अच्छे से शेयर करके बताओ कि अब क्या ये क्लियर है या नहीं, ठीक है? सो दिस इज वन फाइनल क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूँ। और इससे पहले के जो 2 क्वेश्चंस हैं, उन पे आई नो दैट आई हैव शेयर्ड कंप्लीटली अ सॉल्यूशन फॉर द वन, एंड सेकंड में मैंने हिंट के फॉर्म में आपको थोड़ा डिस्कस किया है। तो आप मुझे वहाँ पे बस ये शेयर करो, जस्ट रिपिटेटिव भी हो, अगर आप सेम चीज़ लिख के भी भेजते हो, आई एम हैप्पी, बिकॉज़ आई वांट यू टू राइट। समझा मैंने दिया है, बट अगर आप खुद से सोचोगे और लिखोगे, तभी वो चीज़ सही होगी। सो आई जस्ट वांट टू सी यू राइट, इसलिए मैंने वो डिस्कस किया एंड आपको एक्सप्लेन भी किया। सो राइट दैट डाउन इन योर कॉपी एंड सेंड दोस 2 सॉल्यूशंस। उसके साथ ये वाला आपको पूरा शुरू से सॉल्व करना है, ठीक है? अगर आप इतना कर लोगे ये 3 क्वेश्चन में, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। And now with this we have completed around 45% of our course. And by the way, अगर कोई भी डाउट है और होमवर्क सॉल्यूशन है और सी सैट से रिलेटेड ही है, सो super@kalam.in पे ही आपको अपने सॉल्यूशंस भेजने हैं, ठीक है? super@kalam.in, okay? So do send your solutions here and I'll be replying back to you very very soon. और इसके साथ हमने अराउंड 50% अपना कवर कर लिया है रीजनिंग, विच इज़ ग्रेट, राइट? इतने कम टाइम में, हफ्ते में, 10 दिन में, एक सिंपल सिंपल लेसन से, सिंपल अंडरस्टैंडिंग से वी हैव बीन एबल टू कवर व्हाट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कोर्स, है ना? तो आधा कोर्स अपना खत्म हो गया, तो इसके साथ वी हैव टू सेलिब्रेट, बट वी ऑल्सो हैव टू बी कॉशियस। तो जीएस की प्रिपरेशन अच्छे से करो, सी सैट का जो हम कर रहे हैं मिस मत करो, जस्ट फॉलो रेगुलरली एंड मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर एंग्जाइटी। थोड़ा रिलैक्स करो, एन्जॉय करो, बाहर जाओ, खाना खाओ अच्छा। सो डू ऑल ऑफ दैट एंड डू नॉट फॉरगेट सेंडिंग मी योर होमवर्क, ठीक है? और वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स कुछ भी शेयर करना है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इंटरैक्ट एंड डिस्कस दैट विथ यू। सो विद दिस लेट्स एंड टुडेस लेसन, और बहुत जल्दी फिर मिलते हैं either in the PYQ challenge or with the next CSAT lesson. Okay, bye bye and take care.